हेलो दोस्तों, आज आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है। नहीं, बहुत ही ज्यादा हटके होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है एक स्टोरी टाइम, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी टाइम, जो कि मेरे ही लाइफ से रिलेटेड है। और मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं अभी भी जब उस भूतिया घटना को याद करता हूँ ना, तो मेरे ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे सामने मौत खड़ी थी। और अगर मुझसे गलती से भी कोई भी गलती हो जाती ना, तो मेरा उस दिन गेम ओवर था। और उस भूतिया घटना को बताने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। और आज का लाइक एम है यही कुछ 500 लाइक, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस लाइक एम को पूरा कर देंगे। तो यार ठोको लाइक। तो यार ये कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 2001 की शाम। और हाँ, इस कहानी में मेन दो कैरेक्टर है जो मेरे ही दोस्त है, लेकिन मैं उन दोनों का नाम नहीं ले सकता, इसलिए इस वीडियो के लिए उनका एक इमेजिनरी नेम रख देते हैं, जिनमें से एक का नाम रख देते हैं रूबिक्स क्यूब और दूसरे का नाम रख देते हैं चार्जर। ये क्या है? बात यह है कि इस नाम के पीछे कोई रीजन नहीं है, मेरे सामने यही दो चीजें रखी हुई थी, इसलिए मैंने इनका नाम यही रख दिया। तो चलो यार अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों शाम का वक्त है और ठंडी का मौसम है। मैं रूबिक्स क्यूब और चार्जर बॉन फायर के सामने बैठ के अपना हाथ सेक रहे हैं और साथ ही साथ समोसे खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद समोसे खाते खाते एकदम से रूबिक्स क्यूब बोलता है कि चलो यार कल गंगा नहाने चलते हैं। असल में मेरे घर से जस्ट 5 किलोमीटर की दूर पर ही गंगा माता बहती है। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि ठंडी का ही मौसम है और दूसरा मुझे तैरना भी नहीं आता है, और अगर मैं डूब गया ना तो फिर गए काम से। बात तो सही है। फिर मेरे ऐसा कहते ही चार्जर ने अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया कि यार तुम कैसे डूब जाओगे ना, गंगा माता पूरी दुनिया का नैया पार लगाती है, तुमको कैसे डुबा देंगे, ब्ला 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 ब्ला। फिर इस 3 घंटे की महाभारत के बाद मुझे थक हार के हाँ कहना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं हाँ ना कहता ना, वो कम से कम 3 दिन तक अपना लेक्चर सुनाता। तो मैंने इस प्लान को डन कर दिया। फिर रूबिक्स क्यूब कहता है कि चलो यार कल सुबह गंगा नहाने चलते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, चलो यार शाम को चलते हैं। फिर एकदम से चार्जर बोलता है कि नहीं यार, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शाम को नहीं चलेंगे, क्योंकि सुबह से ज्यादा भीड़ तो शाम को रहती है। बात तो सही है। फिर हम तीनों ने इस मैटर पे खूब सोचा, सोचते ही गए, इतना ज्यादा सोचा कि फिर हम तीनों ने सोचा कि चलो यार कल दोपहर गंगा नहाने चलते हैं, क्योंकि यार दोपहर को भीड़ भी नहीं रहती है और गर्मी भी रहती है। फिर यार रूबिक्स क्यूब ने भी इस प्लान को डन कर दिया, चार्जर ने भी इस प्लान को डन कर दिया, और मैंने भी इस प्लान को डन कर दिया। ये प्लान डन हो गया। फिर सब लोग अपने घर चले गए, मैं भी अपने घर चला गया, और मैं इस बात से बहुत खुश था कि चलो यार कल गंगा नहाने चलेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था यार कि कल मेरा सारा का सारा एक्साइटमेंट माता में बदलने वाला है। और फिर यार अगला दिन शुरू होता है, और मैंने जैसे अपना बिस्तर को छोड़ा, मैंने आज सोच के रखा था कि यार आज गंगा नहाने चलेंगे, इतना नहाएंगे कि आज एकदम बाढ़ ले आ देंगे। और फिर मैं यही सब सोचते तैयार हो रहा था, और तैयार होने के बाद मैं उन दोनों का इंतजार कर रहा था, और उनका इंतजार करते करते कसम से बता रहा हूँ दोपहर हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद 3 बज गए, और मैं सोचा कि भैया आज का हो गया, और मैं सीधे चला गया सोने। और मेरी जैसे ही आंख लगने वाली थी वैसी ही आवाज आया कि चलो यार युवराज अब गंगा नहाने चलते हैं। और फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया, और तब मैंने देखा कि यार रूबिक्स क्यूब अपनी स्कूटी लाया है और चार्जर उसके पीछे बैठा हुआ है। तो अब मैं भी अपने घर से बाहर निकलने लगा। तो बात यह है, मेरे घर के सामने 2 कुत्ते रहते हैं जो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। अब बात यह, जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मैं उन दोनों कुत्तों के सामने से गुजर रहा था, और जैसे ही मैं उन दोनों कुत्तों के सामने पहुंचा, वो दोनों कुत्ते मुझे देखकर एकदम से भौंकने लगे। वो लगभग आज से पहले ऐसा कभी नहीं किए थे। वो मुझे देख के भौंके जा रहे हैं, बस भौंके ही जा रहे हैं। और फिर मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं रूबिक्स क्यूब और चार्जर तीनों बैठे स्कूटी में और चल दिए गंगा की तरफ। और अब बात यह है, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे उस रास्ते में एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ता है, और अब हम उस मार्केट को क्रॉस कर चुके हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और फिर तभी रूबिक्स क्यूब को पता चलता है कि यार स्कूटी में तो पेट्रोल बहुत ही कम है, और हमें इतनी पेट्रोल में जाना भी है और वापस आना भी है, और आसपास दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जाते वक्त रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और हम आराम से गंगा किनारे तक पहुंच गए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और मैंने जैसी नदी किनारा देखा ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही डूबा हूँ। अब मेरा मतलब सबसे पहले मैं ही कूदा। और जब मैं नहा रहा था तो मैंने देखा कि नदी किनारे एक इंसान खड़ा है जो कि लोटे से कुछ नदी में गिरा रहा है। अब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यार गंगा नदी है, कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ तो विसर्जित करता ही रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद मैं नदी से बाहर आया, और फिर रूबिक्स क्यूब ने मुझसे पूछा कि तूने देखा यार वो आदमी नदी में क्या डाल रहा है। फिर मैंने कहा कि यार हाँ मैंने देखा तो है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्या डाल रहा है। फिर रूबिक्स क्यूब ने बताया कि जब तुम नहा रहे थे तब नदी में वो अस्थियां डाल रहा था। मैंने कहा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब जिन्हें नहीं पता है कि अस्थियां क्या होती हैं, तो चलो मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी लाश को जलाते हो या फिर किसी भी चिता को जलाते हो, तो लास्ट में जो उसकी राख बचती है ना, उसे अस्थियां कहते हैं। अच्छा। और अब मैं एकदम घबरा गया, लेकिन फिर चार्जर बोलता है कि यार कुछ नहीं होता, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि जहाँ तुम नहा रहे थे वहाँ से कुछ दूरी पर ही शमशान घाट पड़ता है। फिर मैंने भी सोचा चलो यार ठीक है, डर के आगे भी जीत है। और फिर लगभग 1 घंटे के बाद हम एक एक करके तीनों नहा के बाहर आ गए। फिर मेरा यार पता नहीं अचानक से एकदम से मन करता है कि चलो यार शमशान घाट दिखाते हैं। शाबाश। और हम तीनों इस बात को मान भी गए। और अब बात यह, नदी बहुत बड़ी थी, और उस नदी को क्रॉस करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज भी था, जिससे कि हम नदी के उस पार जा पाए। और फिर हम तीनों स्कूटी में बैठे और निकल लिए। और फिर ब्रिज से 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोगों को शमशान घाट दिखा, और फिर मैं देख रहा हूँ हर तरफ लाशें जल रही, चिताएं जल रही, और मुझे एकदम से बहुत निगेटिव फील हो रहा है। और फिर चार्जर बोलता है कि चलो यहाँ से यार बहुत गलत सीन हो रहा है, क्योंकि यार शाम हो
चुकी थी। जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे जंगल का एरिया था और भेड़ियों की आवाज आना चालू हो गई थी। और फिर हम तीनों स्कूटी में बैठे और चल दिए। अब यहाँ से होगी भूत की एंट्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब हम तीनों चलते चलते ब्रिज के पास पहुंच चुके थे। और अब बात ये ना कि ब्रिज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें बीच में एक डिवाइडर भी था और डिवाइडर के भी बीच में एक बहुत ही पतला सा पेड़ था जो उस ब्रिज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। और फिर डिवाइडर के राइट साइड में हम तीनों चल रहे हैं और डिवाइडर के लेफ्ट साइड में एक लड़का बहुत तेज साइकिल चला रहा है। और वो इतना तेज साइकिल चला रहा है कि हमारी स्कूटी लगभग 80 की रफ्तार से चल रही थी और वो हमारी स्कूटी से सिर्फ 1 मीटर ही पीछे। अब मैं और चाचा उस लड़के को देख रहे हैं और रूबिस क्यूब अपना स्कूटी चलाने में बिजी है। और मुझे आज भी याद है कि उस लड़के ने एक बड़ी अजीब सी जैकेट पहनी थी जिसमें एजे डिजाइन था और ऐसे डिजाइन था मानो उस जैकेट को बीच से चाकू से काटा गया। और उसने सेम डिजाइन की एक टोपी भी पहनी थी जिसमें सिर्फ जे डिजाइन था। और फिर चार्जर मुझसे कहता है कि यार इस लड़के ने तो बड़ा अजीब सा कपड़ा पहना है। फिर मैंने कहा होगा कोई फैशनेबल बंदा चला रहा होगा ऐसी साइकिल। हम दोनों इस टॉपिक में बात कर ही रहे होते कि अचानक से बीच में वो डिवाइडर का पेड़ आ जाता है। और डिवाइडर के राइट साइड में हम तीनों थे और डिवाइडर के लेफ्ट साइड में वो लड़का था। और हम दोनों एक साथ उस डिवाइडर को क्रॉस करते हैं और पेड़ को क्रॉस करके हम तीनों तो निकल गए, लेकिन वो लड़का एकदम से गायब हो गया। और अब ये सीन मैंने और चार्जर ने दोनों ने देख लिया था। और जब मैं उसको देखने के लिए अपनी मुंडी पीछे घुमाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार दूर दूर तक कोई है ही नहीं। ये चीज देखने के बाद हम दोनों गंदा वाला डर गए थे, लेकिन रूबिस क्यूब स्कूटी चलाने में व्यस्त था तो उसको इस बात का पता ही नहीं है। और अब फिर चार्जर रूबिस क्यूब से कहता है कि यार अब स्कूटी की रफ्तार बढ़ा। और अब स्कूटी चल रही है 100 की रफ्तार से और अब ब्रिज खत्म हो चुका है और जंगल का रास्ता शुरू हो चुका है। और अब रात हो चुकी है और सुनसान सन्नाटा है और रास्ते में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती है ना वो बार बार बंद चालू हो रही है। और फिर हम दोनों ने सोचा कि यार रूबिस क्यूब को भी उस साइकिल वाले के बारे में बताते हैं। और हमारे बताने से पहले ही स्कूटी एक बहुत ही छोटे से ब्रिज में एंट्री मार चुकी है और उस ब्रिज के साइड में बैठने की जगह होती है। और वहाँ पे वही वो एजे जैकेट वाला लड़का जो थोड़ी देर पहले हमें ब्रिज में मिला था वो वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। और ये नजारा हम तीनों ने देख लिया और रूबिस क्यूब कंफ्यूज हो गया कि भाई ये कैसे घूर रहा है। और मैं और चार्जर समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दे। और फिर रूबिस क्यूब कंफ्यूज होकर एकदम से मुझसे पूछता है यार कि बड़ा अजीब लड़का है, वो बड़ा अजीब तरीके से घूर रहा है। और फिर हम दोनों ने रूबिस क्यूब को बताया कि यार ये वही लड़का है जो हमको थोड़ी देर पहले ब्रिज में मिला था और ये एकदम से गायब हो गया और अब ये यहाँ मिल रहा है। और ये बात जानते ही हमारे रूबिक्स भैया ने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी और अब स्कूटी चल रही है 140 की रफ्तार से। और अब जंगल का रास्ता खत्म हो चुका है और अब शुरू हो चुका है खेत का रास्ता। और अब स्कूटी का पेट्रोल बस खत्म ही होने वाला है और हम तीनों इस बार गंदा वाला डर चुके हैं और है सुनसान सन्नाटा और रोड बस खाली और हमारी स्कूटी भागी जा रही है बस भागे ही जा रही है। और जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं उसके बगल में एक बड़ा सा खेत है और वहाँ पर एक स्कैरक्रो टंगा हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता है कि स्कैरक्रो क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। जब किसान किसी भी चिड़िया या कौवे से बचने के लिए अपने खेत में जो पुतला लगाते हैं ना उसे स्कैरक्रो कहते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो चलो यार अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग रास्ते में जैसे ही उस स्कैरक्रो को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार उस स्कैरक्रो में वही वो एजे डिजाइन वाली जैकेट और वो जे डिजाइन वाली टोपी टंगी हुई है जो उस लड़के ने पहना था। और अब हम तीनों गंदा वाला डर गए थे भाई, क्योंकि यार पेट्रोल खत्म होने वाला है, रात हो चुकी है, भेड़ियों की आवाज आ रही है और सुनसान सन्नाटा है और हमारे साथ ऐसा हॉन्टेड सीन हो रहा है। और रूबिस क्यूब अब स्कूटी इतनी तेज भगा रहा है, इतनी ज्यादा तेज भगा रहा है कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और मार्केट एरिया बहुत दूर है। और मेरे पीछे वाला हनुमान चालीसा पड़ रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया मुझे आज नींद कैसे आएगी। और फिर पता नहीं यार जैसे तैसे करके फ्री फायर की कृपा से अब मतलब भगवान की कृपा से किसी तरह हम लोग मार्केट एरिया में पहुंच गए और लोगों की चहल पहल देखी तो यार कसम से यार दिल को जो शांति मिली थी ना मतलब क्या ही बताऊं। और फिर हम लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप गए, वहां से पेट्रोल भरवाया और सीधे अपने घर गए हैं। और मैं कसम से बता रहा हूँ मैं इतना ज्यादा डर गया था ना कि उस रात मुझे कसम से नींद नहीं आ रही। और अभी भी मैं उस कहानी को बता रहा हूँ ना तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो कसम से बता रहा हूँ रात के 12 बज रहे हैं और मुझे ऐसा गूज बम्स आ रहे हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो चलो यार ब्रो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक ठोक दो प्लीज यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगी तो इसलिए यार इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉन्टेड सीन हुआ है तो यार कमेंट में जरूर बताना। तो फिर चलो यार फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।